ओके, सो ये इस लेक्चर में हम देख रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेकेंड पार्ट है ये, ठीक है। तो हमने 4 पेज तक कर लिया था, 6 पेज तक, सॉरी 6 पेज का हमको एक टॉपिक कवर करना था, ये वाला सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। ओके, चलो ये पैराग्राफ फटाफट देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या है, सेल envelope and its modifications. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex envelope. कैसा है, chemically complex envelope होता है किसका, बैक्टीरियल सेल का, ठीक है। The envelope the cell envelope consists of tightly bound 3 layer structure. कितने लेयर के स्ट्रक्चर होते हैं, टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो कि होते हैं आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ठीक है, फॉलोड बाय सेल वॉल एंड सबसे अंदर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप का टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। अब ये जो तीनों लेयर है ना, अलग अलग, ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव, कैसे एक्ट करती है, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करती है तीनों साथ में मिलके। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप्स एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर, ठीक है। स्टेनिंग प्रोसीजर के अगर हम कोई भी बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्टेनिंग प्रोसीजर के थ्रू अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये डिफरेंट टाइप में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। और जो स्टेन यूज़ करते हैं वो कौन बताया था, ग्राम के द्वारा जो कि ग्राम स्टेन को अपने ऊपर ले लेते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो नहीं लेते उन्हें ग्राम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस। ग्लाइकोकैलिक्स जो है कॉम्पोजिशन और थिकनेस में वैरी करता है बैक्टीरिया के अंदर। इट कुड बी लूज शीथ, लूज शीथ की तरह हो सकता है, कैसा हो सकता है, लूज शीथ की तरह हो सकता है, ठीक है, कैसा हो सकता है, लूज शीथ की तरह हो सकता है। वाइल इन अदर्स इट में बी थिक टफ कॉल्ड कैप्सूल, कुछ में ये थिक और टफ हो सकता है जिसे कैप्सूल कहेंगे। लूज शीथ होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे स्लाइम लेयर, और थिक और टफ रहेगा तो इसे कहेंगे हम कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, जो सेल वॉल है वो सेल की शेप को डिटरमाइन करती है। क्या डिटरमाइन करती है, सेल की शेप को डिटरमाइन करती है, ठीक है। एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग, ठीक है, बैक्टीरिया को बर्स्ट और कोलैप्स करने से बचाती भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या लिखा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली, अब देखो इसको अंडरलाइन करो, क्या ये सेलेक्टिवली इंपॉर्टेंट, नॉट सेमी, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड interacts with the outside world. This membrane is similar structurally to that of eukaryote. Plasma membrane prokaryote और eukaryote की similar होती है, ठीक है ना। A specialized membranous structure is mesosome. Mesosome कैसा स्ट्रक्चर है, membranous स्ट्रक्चर है, कैसा है, membranous, special membranous structure which is mesosome, ठीक है, which is formed by the extension of plasma membrane into cell. ये कल ही बताया था कैसे होता है ये ऐसे, जैसे ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये ऐसे विलाई की तरह, ओहो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, इसका साइज थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, ब्लैक पेन से बनाते हैं यहाँ पे।
बड़ा ही गंदा बन रहा है यार ये तो। चलो कोई ना, कल बताया था लास्ट वीडियो रेफर कर लेना, यू विल कम टू नो। ठीक है, रुको इससे बनाते हैं। ओके ठीक है, अभी इसके अंदर ऐसे ऐसे कैसे बनाऊँ यार इसे। ओके जस्ट लीव दिस। ओके इसको जैसे ऐसे छोड़ दो। एंड रबर को थिक कैसे करते हैं ये भी नहीं पता। ओके लीव इट। आगे देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। दीज एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले। ये एक्सटेंशन क्या है? दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। वेसिकल के फॉर्म होगा। वेसिकल मतलब स्मॉल बॉल्स के फॉर्म में। ठीक है, स्मॉल कैसे, किसके फॉर्म में? स्मॉल बॉल्स के फॉर्म में। ठीक है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, ये ट्यूब्यूल है। ठीक है, एंड लैमेले की तरह होगा। लैमेले मतलब दो को जो कनेक्ट करता है, जैसे उसमें होता है ना क्लोरोप्लास्ट में दो को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज लैमेले। गॉट इट। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। हु दे। ओके, यहाँ पे मीजोजोम के बारे में बात कर रहा है ये। सो मीजोजोम का पहला फंक्शन क्या है? ओके, मीजोजोम का पहला फंक्शन है कि ये किस में हेल्प कर रहा है हमें? ओके, फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डॉटर सेल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ऊपर दिया हुआ था, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसको। देखो, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बिकॉज फिर वो दूसरा पेज हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो हाँ, सो दे हेल्प इन सेल वॉल, यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा। आई विल रिप्रेजेंट सेल वॉल एज CW। ठीक है ना, सेल वॉल। ठीक है, सो दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। किस में हेल्प कर रहे हैं? सेल वॉल की फॉर्मेशन में। कौन हेल्प कर रहा है? मीजोजोम। डीएनए की रेप्लिकेशन करवा रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। किस चीज़ का? डीएनए जो रेप्लिकेट हो गया ना, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है। ठीक है, ये हम लेंगे इसको फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस एंड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigment। अब देखो, जो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज हैं ना, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उसमें क्या हो रहा है कि उसमें भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो हैं वो प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे कि क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। विच कंटेन्स व्हाट? इट कंटेन्स पिगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल होती है तो उसमें क्या होगा? थिन फिलामेंटियस एक्सटेंशन होगा। क्या होगा? थिन फिलामेंटियस एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिल्ले। फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिल्ला प्रेजेंट होगा। ठीक है, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिल्ला। ठीक है, अलग अलग टाइप के नाम होते हैं, अरेंजमेंट फ्लैजिल्ला के अरेंजमेंट पे बेस्ड। ठीक है, अभी मेरे को पता नहीं है, काफ़ी टाइप के होते हैं। अगर एक साथ बंच में, गुच्छे में प्रेजेंट होता है तब कुछ कहते हैं, फिर अगर बैक्टीरिया के होल सरफेस पे प्रेजेंट होता है तब कुछ कहते हैं। आई एम नॉट श्योर, दैट इज़ एक्चुअली एक्स्ट्रा। तो अगर किसी को एक्स्ट्रा जानना है, यू कैन रेफर सम अदर बुक्स ऑल्सो। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्या लिखा है? बैक्टीरिया शो अ रेंज। ओके, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिल्ला में काफ़ी रेंज होती है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट में होता है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी होती है। फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, फिलामेंट। ठीक है ना, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड।
बिसाइड फ्लैजिला पिलाई और फिम्ब्रिये भी प्रेजेंट होते हैं सरफेस स्ट्रक्चर के तौर पे बैक्टीरिया के अंदर, बट कोई भी उनका रोल किस में नहीं होता है, मोटिलिटी में रोल नहीं होता है। किस में रोल नहीं होता है, मोटिलिटी में रोल नहीं होता है। किसका, पिलाई और फिम्ब्रिये का, ठीक है ना। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। पिलाई स्पेशल प्रोटीन से बनता है जिसको हम कहेंगे पिलिन प्रोटीन, ठीक है ना। फिर फिम्ब्रिये स्मॉल ब्रिसल लाइक होता है, ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उसकी तरह दिखता है फिम्ब्रिये, ठीक है। फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया दे आल्सो हेल्प इन अटैचिंग द बैक्टीरिया टू द रॉक इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट। ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, कौन, फिम्ब्रिये, ठीक है ना। फिम्ब्रिये में भी जो प्रोटीन होता है स्पेशल प्रोटीन, उसको फाइब्रिन प्रोटीन कहते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में, ठीक है। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम जो होता है वो राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of two subunits 30 and 50s, which when present together form 70s. Prokaryotic ribosome. Ribosome are the site of protein synthesis. Several ribosome are attached. ये very very important है जो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट लाइन, एक क्वेश्चन ये बना हुआ है ऑलरेडी। सेवरल राइबोसोम जो है वो अटैच्ड किससे होते हैं, mRNA से होते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, पॉली राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि पॉलीजोम भी कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम ऑफ पॉलीजोम ट्रांसलेट क्या करता है, mRNA इनटू प्रोटीन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक चैप्टर जो है, ये 12th का चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस, जिसमें हमको ट्रांसलेशन एक प्रोसीजर होता है, ठीक है ना, जिसमें कि mRNA से ट्रांसलेट होता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें दो प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में क्या होता है ना, डीएनए होता है। डीएनए जो है वो mRNA में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। आफ्टर दैट mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। एंड उस प्रोसेस में mRNA का प्रेजेंस में दो टाइप के RNA और आ जाते हैं। जो एक है वो है tRNA एंड दूसरा जो है वो है राइबोसोमल RNA, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा। ओके, नेक्स्ट हम जब देखेंगे वो होगा इंक्लूजन बॉडी, हम देख रहे हैं, ठीक है ना। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी में होता है रिजर्व मटेरियल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। कोई भी रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो इंक्लूजन बॉडी में प्रेजेंट होता है। इंक्लूजन बॉडी जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, ठीक है। दिस आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन इनको बाउंड नहीं करती है, ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। इसका एग्जाम्पल याद रख लो। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल्स विच इज़ फाउंड इन, ये लाइन थोड़ी अलग से हम याद करेंगे, यहाँ पे लिखा है गैस वैक्यूल is found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria। तो यहाँ से ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हम चलेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में क्या हो रहा है। सो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, जितने भी प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया एंड फंजाई, ये कौन इंक्लूड कर रहा है, यूकैरियोट्स। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane bound organelle,
क्या होता है यूकैरियोटिक सेल में? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेनली कौन कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहा है? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है सेल को, ठीक है ना। ओके, देन यूकैरियोटिक सेल पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तभी ऑर्गेनाइज्ड है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी of complex locomotory and cytoskeleton structures. Their genetic material is organized into chromosome. ठीक है, ये जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, दे आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है ना। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, नॉट आइडेंटिकल। कहीं क्वेश्चन आ सकता है कि आर ऑल द यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल? व्हाट विल यू राइट? दिस इज एक्चुअली अ बिट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। सो ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल आर्ट आइडेंटिकल। क्या? आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है। नेक्स्ट इज प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज फॉर्मर। फॉर्मर मतलब पहला वाला जो है, एज फॉर्मर जो पहला वाला है, एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल। मतलब जो प्लांट की सेल है उसमें सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ठीक है ना, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ये किसकी बात हो रही है? प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में होता है ये, विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in most of the plant cells. ये क्या लिखा है कि animal cell में on the other hand have centrioles which is absent in almost all plants. ठीक है, ओके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। Okay, so before going to the next paragraph, let us just look at this diagram, which is of, what do you think? यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, just guess it. क्या हो सकता है? देखो इसमें वैक्यूल है, it's most probably what? It is, guess it, it is plant cell, ठीक है। वैक्यूल है प्लस क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहा है हमें, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या दिख रहा है? लाइजोसोम दिख रहा है हमें, है ना। लाइसोसोम क्या होते हैं? सुसाइडल बैग्स होते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं आई गेस इन 10th क्लास, ठीक है, 9th में शायद पढ़ा है, गेस 9th में पढ़ा है। ओके, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है। अभी इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नाम क्यों है? ये एक्चुअली इलेबोरेटेड फॉर्म में आगे भी आएगा, बट लेट अस जस्ट रीड इट हियर इटसेल्फ सो दैट आगे जब हम पढ़े तो ईजी लगे, ठीक है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसलिए बिकॉज यहाँ पे देखो दिख रहा है, मोती मोती से दिख रहे हैं तुमको, राइट? कैन यू सी दिस? व्हाट इज दिस? थोड़ा क्लियर होने दो इसको। ओके ओके, सो दिस दिख रहा है अभी? ओके, ये जो है, ये जो छोटे छोटे से हैं, ये सब क्या है? राइबोसोम, ठीक, ये है राइबोसोम। ये किसके ऊपर चिपके हुए हैं? ये चिपके हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे, ठीक है। ये क्या है? ER है, ER, ठीक है। इसीलिए जब ये राइबोसोम और ER एक साथ चिपके रहते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं? RER। वाई? R से है रफ, रफ इसलिए बिकॉज देखो इसका सरफेस पहले कैसा था? एकदम स्ट्रीमलाइन स्मूथ, राइट। जब ये इसके ऊपर आ गए तो ये इसका सरफेस कैसा हो गया? उबड़ खाबड़, मतलब बम्प्स आ गए इसके ऊपर, तो ये कैसा हो गया? रफ हो गया, राइट। सो इसलिए इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अभी यहाँ पे देखो ये है प्योर ER,
खाली ER है विदाउट एनी राइबोसोम। तो इसको हम लोग ER लिखने से बेटर हम यहाँ पे लिख देंगे SER, क्योंकि इसका सरफेस देखो कितना स्मूथ है, राइट। नो बम्प्स, नो रफनेस, ओनली स्मूथनेस, सो इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। और ऑर्गेनल्स को हम देखते हैं गौर से। अब देखो ये है क्लोरोप्लास्ट। आई नो अभी क्लियर दिख नहीं रहा है, बट कुछ आइडिया तो लग ही जा रहा है फिर भी, ठीक है। ये है क्लोरोप्लास्ट, हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते इसकी वजह से। ये है क्लोरोप्लास्ट, ओके। और देखते हैं ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। इसके अंदर जो है वो है क्रिस्टे है या फिर सिस्टर ने, आगे डायग्राम आएगा हमें पता चलेगा। लेट्स जस्ट गेस समथिंग, क्रिस्टे या सिस्टर ने, व्हाट्स योर गेस? आई थिंक वी शुड नॉट गेस, बिकॉज अगर हम गेस कर लेंगे तो हमारे दिमाग में ना फिट बैठ जाएगा। सो इट्स बेटर नॉट टू गेस एनीथिंग, ठीक है ना। और देख लेते हैं, उसके बाद हमको आगे वैसे भी पता चलना है। आई थिंक इट इज़ क्रिस्टे, ठीक है ना, नॉट सिस्टर ने, क्रिस्टे लग रहा है, ठीक है ना। देन पेरोक्सीसोम्स है ये यहाँ पे, देन साइटोप्लाज्म है, देन क्लोरोप्लास्ट है ये लार्ज वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है ये, देन गोल्गी अपैरेटस है ये, ठीक है, क्या ये गोल्गी अपैरेटस है, ओके, गोल्गी अपैरेटस है। आफ्टर दैट न्यूक्लियर एनविलॉप भी है इसमें, बिकॉज ये कैसा है, प्रोकैरियोट का है, न्यूक्लियर एनविलॉप भी है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपैरेटस, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, ओके। मिडिल लैमेला है, क्या ये मिडिल लैमेला है, सेल वॉल है, सेल वॉल इसलिए बिकॉज ये क्या है, प्लांट सेल है, पीसी प्लांट सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया हमने देख लिया, ठीक है, राइबोसोम्स देख लिया अकेले वाले, ओके। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी विल गो टू द एनिमल सेल, ओके। ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में क्या क्या दिख रहा है, माइक्रोविलाई है ये, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है, सेंट्रियोल्स हैं विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, पेरोक्सीसोम्स हैं वो कि प्लांट सेल में भी था। यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स जो कि दोनों में कॉमन थी और जो कि दोनों में नहीं थी, एक में थी दूसरे में नहीं थी। दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। लाइजोसोम है जो कि उसमें भी था, राइबोसोम्स है दोनों में था, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला दोनों में था, साइटोप्लाज्म ऑफ कोर्स दोनों में था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियोलस भी था, न्यूक्लियर एनवेलप भी था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी था, गोल्गी अपैरेटस भी था, हो गया। मतलब इसमें सिर्फ एक पॉइंट नहीं था, दिस विच वॉज एब्सेंट इन पीसी, ठीक है ना। आई नो क्लियरली दिख नहीं रहा है, इट्स ओके। तो सेंट्रियोल नहीं था सिर्फ, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ओके। सो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेट अस लुक एट इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, थोड़ा इलैबोरेटेड फॉर्म में, ओके। तो पहले हम देखने वाले हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे। सो द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डिटेल जो स्ट्रक्चर है तभी पढ़ पाए जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई 1950s के दौर में। मीनवाइल केमिकल स्टडी ऑन सेल मेम्ब्रेन especially in human RBC enable the scientists to deduce possible structure of plasma membrane। यहाँ पे क्या लिखा देखो, आई थिंक ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट लाइन होगी, बिकॉज meanwhile the chemical study on cell membrane especially in human RBC enabled scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। सो पहले किस सेल पे स्टडी हुई, इट वॉज आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी पे स्टडी हुई, जिससे कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पता चल गया कि अच्छा ऐसा दिखता है, ठीक है ना। आफ्टर दैट दी स्टडी शो दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। किसके बने होते हैं, लिपिड्स के
और किसके? प्रोटीन के बने होते हैं। द मेजर लिपिड एंड आर फॉस्फोलिपिड। इसमें मेन लिपिड्स कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड्स आर द मेन वंस एंड आर अरेंज्ड एज बाइलेयर के फॉर्म में फॉस्फोलिपिड अरेंज्ड होते हैं, बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, दीज आर फॉस्फोलिपिड। ओके, ये आगे दिखेगा हमें डायग्राम भी। ये जो इसका ये है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ठीक है, ये जो टेल है दिस इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, also lipids are arranged within the membrane with the polar head मतलब हाइड्रोफिलिक, बिकॉज वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, राइट। तो हाइड्रोफिलिक इज पोलर हेड जो कि आउटसाइड पे है, एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स जो कि रिपेलिंग है, वाटर रिपेलिंग इज टुवर्ड्स द इनर पार्ट, जैसे कि बीच में। ठीक है, दिस इंश्योर्स द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल भी होती है मेम्ब्रेन में। क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल। क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये रही कोलेस्ट्रॉल भी होती है। इन एडिशन टू व्हाट? इन एडिशन टू द प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट देखेंगे। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अंडरलाइन विद द मोटा वाला पेन। प्रोटीन एंड लिपिड जो है कंसिडरेबली डिफरेंट सेल में अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? अलग अलग अमाउंट में, किसी में ज़्यादा किसी में कम। कैसा होता है? किसी में तो ज़्यादा किसी में कम। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट, व्हाट इज एरिथ्रोसाइट? रेड ब्लड cells. Erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipids होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ओके, ओके। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि कैसे हम प्रोटीन जो है उसको निकाल सकते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेग्रल एंड पेरिफेरल। इंटेग्रल कौन सी? वेट करो, इंटेग्रल कौन सी? जो कि एम्बेडेड है। ठीक है, पेरिफेरल कौन सी? जो कि बाहर के साइड पे है, जो कि एम्बेडेड नहीं है। ठीक है, अभी हम बनाते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो अभी हम ये जैसे ये मेम्ब्रेन बना रहे हैं। ठीक है, ये रही हमारी मेम्ब्रेन। ओके, अब हम बनाएंगे, ये रहेगी जैसे हमारी प्रोटीन एम्बेडेड वाली। ये रही प्रोटीन जो कि एम्बेडेड है। ठीक, ये है हमारी इंटीग्रल प्रोटीन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन बहुत ही कठिन, वेरी हार्ड टू एक्सट्रैक्ट। एक रही हमारी ये, ठीक है, ये रही पेरिफेरल, आराम से निकल जाएगी, राइट। सो एक है इजीली रिमूवेबल, एक है बहुत ही टफ टू रिमूव।
समझ में आया? अब इसको हम एरो बना के बता देते हैं कितने कहाँ से हम एसोसिएट कर रहे हैं। सो ये रही यहाँ से ये इंटीग्रल, कहाँ पॉइंट कर दिया, यस ये इंटीग्रल। ये रही हमारी, ओहो तो ब्रेक हो गया बीच में, पेरिफेरल, ठीक है ना, समझ में आ जा रहा है, पेरिफेरल, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन, इसको एज कर देते हैं जो लेफ्ट ओवर रहा। ओहो ये तो एरो आ गया, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। ओके, सो नेक्स्ट इसको लेते हैं, इसको पॉइंटर से, ये रहा हमारा पेरिफेरल, ठीक है। नेक्स्ट इज पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने ये पैराग्राफ, ठीक है, पहले ही समझ में आ गया। जो जो चीज़ अंडरलाइन की है, मार्क की है इम्पोर्टेंट, जस्ट मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। और जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा लग रही हैं कि ये एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है, यू कैन मार्क इट एज इम्पोर्टेंट एज वेल, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज लेने के, तो यू कैन रेफर टू सम रेफरल बुक्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। आई एम ओनली गोइंग टू कवर NCERT लेवल, ठीक है ना। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो यहाँ पे अब हम ये डायग्राम देख रहे हैं, कौन सा डायग्राम है ये है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। किसने दिया था, एनीवन नो? सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था। ये क्या लिखा है, ये हमारी शुगर है, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं ना, अच्छा लगता है मोटा रहता तो। ओके, ये हमारी शुगर है, ये हमारी पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल प्रोटीन देखो इतनी पतली है ये वाली, है ना, पेरिफेरल प्रोटीन है, बाहर निकल रही है। ये हमारी इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। देन ये है जो अंदर येलो येलो सा है, वो है ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल, येलो। चलो ये डायग्राम भी समझ में आ गया, हर लेबलिंग दिखा दी। ओके गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट इज एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर। एक्चुअली वही पैराग्राफ चल रहा है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है उसी टॉपिक का। सो एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन। इसको एरो से पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। ओके ओके, लेट्स डू दिस, ठीक है ना। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। According to this, the quasi-fluid nature of the lipid, whose quasi-fluid nature? Lipid का, किसका? Lipid का, quasi-fluid nature of lipid, quasi-fluid nature of lipid enables what? Enables the lateral movement of protein within the overall bilayer, ठीक है। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। कैसे मेजर किया जाता है इसको? फ्लूइडिटी के फॉर्म में। ओके हाँ जी। सो यहाँ पे देखो क्या अंडरलाइन, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। क्वासी फ्लूइड नेचर किसका है? ये लिपिड का है, जो कि लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर अलाउ कर रहा है। क्या अलाउ कर रहा है? मेम्ब्रेन के लेटरल मूवमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे ओके। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of function like cell growth, formation, intercellular junction,
सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है, फ्लूइड नेचर किस किस लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम पॉइंट देखेंगे अब। क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू कि सेल ग्रोथ हो रही है। क्या हो रहा है? सेल की ग्रोथ हो रही है। सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecule across it. The membrane is selectively permeable. पहले ही बताया था important, फिर से मार्क कर दो important, 100 बार मार्क करो, हर बारी मार्क करो। ठीक है, गलती से भी इसे सेलेक्टिव सेमी नहीं लगाने का। समझ में आया? ओके, सो the membrane is selectively permeable to some molecule present on either side of it. दोनों साइड से हो सकता है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called as passive transport. इसे अंडरलाइन करिए कि many molecule, ओहो ये तो मार्कर ही आ गया। ओके, क्या बोल रहा है कि many molecules can move briefly across the membrane without the requirement of energy and this is called as passive transport. कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, ओके। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव, कैसे सॉल्यूट्स? न्यूट्रल सॉल्यूट्स। Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion across the concentration gradient, that is from higher concentration to lower concentration. Water also across the membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is known as osmosis. Water के लिए स्पेशली ये नाम दिया गया है क्या? ऑस्मोसिस का। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है ना। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बायलिपिड बायलेयर, लिपिड बायलेयर, उससे क्या होता है? क्योंकि बायलेयर कैसी है? हाइड्रोफोबिक है, राइट। दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। उन्हें क्या चाहिए? एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, है ना। हमें चाहिए क्या? एक कैरियर प्रोटीन चाहिए। किस लिए चाहिए भाई? अरे ट्रांसफ़र करना है मॉलिक्यूल को, दूसरी जगह ले जाने का है। ठीक है, हमें चाहिए कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, that is from lower to higher concentration. ठीक है, such transport is an energy dependent process. कैसा process है? Energy dependent process है, in which ATP is utilized and is called as active transport. क्या हो रहा है? Active transport चल रहा है। ठीक है, okay. From lower to higher concentration such transport energy is required. इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। इसमें जो जो अंडरलाइन किया है रेड पेन से एंड येलो पेन से, उसे आपको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है। एंड पिंक पॉइंट, पिंक पेन वाले से को भी। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज को देखते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल वॉल। ठीक है, एज यू मे रिकॉल, रीडिंग करते जाओ। ठीक है, एज यू मे रिकॉल दैट As you may recall, non-living rigid structure called cell wall forms the outer covering of the plasma membrane of fungi and plants. Cell wall not only gives the shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell-to-cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules. Algae have cell wall made up of cellulose, galactans, mannans, mineral, calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellular pectin,
protein. The cell wall of young plants, the primary cell wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. ठीक है, inner side पे form होती है. The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which folds or glues the different neighboring cell together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cells. चलो फटाफट से क्या अंडरलाइन करेंगे हम, इम्पोर्टेंट थिंग्स. सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है इसमें कि एल्गे की कौन कौन सी सेल वॉल है. ठीक है, किस से बनी है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नेंस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. वाइल प्लांट इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन. ठीक है, प्राइमरी सेल्यूलर केपेबल ऑफ ग्रोथ. ठीक है, डिमिनिशेस जब सेल मेच्योर हो जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल गायब हो जाती है और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो फॉर्म होती है इनर साइड पे होती है. ठीक है, मिडिल लैमेला क्या करता है, मेनली कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है और ग्लू करता है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को एक साथ. ये रेड वाले जितने भी अंडरलाइन किए हैं सब इम्पोर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके, सो अभी आई थिंक हमारी क्लास ओवर हो चुकी है. ठीक है, इसका पार्ट 3 आएगा. ये पार्ट 2 था हमारा. तो अभी भी लगभग 8 पेजेस लेफ्ट हैं. काफ़ी बड़ा चैप्टर है एक्चुअली ये. सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स के बारे में बताएगा. उसके बाद हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा कम्प्लीटली. सो टिल देन सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर देना, लाइक प्रेस कर देना जो भी देख रहे हैं, एंड शेयर कर देना जिसे भी ज़रूरत हो. ठीक है ना. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.